क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी। और आज है शनिवार, तो शनिवार को जो हमारा प्लान रहता है हमेशा हर कोई अपने दो दो वर्ड सुनाते हैं। तो जो लोग भी रेडी होंगे अपना हाथ खड़ा करेंगे और दो वर्ड सुनाएंगे, मतलब दो वर्ड्स बताएंगे, सुनाएंगे और उससे सेंटेंसेस। और कोशिश ये रहेगी कि हम खुद का सेंटेंस बना के सुनाएंगे ताकि जो है मतलब वो जो सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया होती है वो जारी रहे और याद करना नहीं पड़े। और सेंटेंस सीधे साधे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से बना करके बोलेंगे तो आसान रहेगा और मतलब अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक या दो सेंटेंस में नहीं रुकिए, 4-5 सेंटेंस तक अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मतलब वो फिर आपकी जुबान के ऊपर चढ़ जाएगा ना। तो चलिए, जो लोग रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे। और जल्दी जल्दी सुनाने, जो जल्दी जल्दी मतलब हाथ जल्दी खड़ा करना है, सुनाना आराम से है। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग के पास कुछ टाइम बचा रहेगा लास्ट में, जिसको हम लोग यूज करेंगे टू लर्न फ्यू इडियम्स या मुहावरा इसको बोलते हैं, और उससे भी सेंटेंस बनाएंगे फिर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए भाई। देखते हैं आज कितना इफेक्टिवली हम लोग टाइम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कम लोग रहेंगे तो भी हम लोग दो दो सेंटेंस, दो दो वर्ड सुना सकते हैं जल्दी जल्दी, और इडियम्स करके हो सकता है कि हम जल्दी क्लास खत्म कर पाए अगर कम लोग ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन वेट करने में टाइम खराब नहीं करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए मुरारी जी सुनाइए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today we have two words. First is time and the second is wisely. We should use our time to study, work, and help others. Who value the time achieve success in life. We should never waste our time. We should do work on time. And second is wisely. You should use your money wisely. You take decision wisely. You may do your work wisely. And when you will do your work wisely, that's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए मुरारी जी, आपने अच्छा काम क्या किया कि यू वर ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, और you did not have any problem in making the sentences। मतलब सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सीधा साधा टेक्निक भी लगा सकते हैं। और भी जैसे मान लिया जाए आपने टाइम पे बोला, यू शुड यूज योर टाइम, आई मस्ट यूज माई टाइम, he uses his time, Ram uses his time, Sam uses his time, my father uses his time, time is important। तो दम लगे हाथ तो चलते रहना चाहिए। और शुरू में क्या हुआ कि सिर्फ नाउन को चेंज करते रहे, मतलब थोड़े राम हो गया, फिर श्याम हो गया, फिर मोहन हो गया, फिर आलोक हो गया, डजंट मैटर। फायदा क्या होगा कि अगर आप एक ही सेंटेंस में सिर्फ नाउन भी चेंज कर रहे हैं तो वो जो सेंटेंसेस आप बना रहे हैं सिर्फ छोटा सा ट्वीक करके, यू आर स्टिल गेटिंग अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर दैट वर्ड। कल को उस वर्ड को आपको यूज करना रहेगा कहीं पे तो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कहाँ पे चिपकाना है और वाइजली कहाँ पे चिपकाना है ना। तो एकदम मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो मंथन होता है ना हिंदी में, एकदम उस कोई भी वर्ड को अगर सीखेंगे
उसका मीनिंग जानेंगे, उसका मंथन कर देंगे एकदम, इतना बार बोल देंगे कि वो एकदम चढ़ जाए जुबान के ऊपर, फिर उस वर्ड को आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। बट मुरारी जी आपने काफी अच्छा ट्राई किया, आई लाइक इट। चलिए भाई, हु इज गोइंग नेक्स्ट? सृष्टि, आदर्श से बच्चे लोग सबको फटाफट कीजिए भाई, डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम वेटिंग। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमारे पास देर करने का कोई कारण है, क्योंकि मुरारी जी हैज ऑलरेडी डन द जंप स्टार्ट, ही हैज शोन पाथ टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, चलिए लेट्स गेट गोइंग। हाँ चलिए, आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। Good morning, sir. My name is Suraj. गुड इवनिंग बेटा, बोलिए सूरज। My first word is dark. फर्स्ट वर्ड इज Dark. स्पेलिंग D-A-R-K. DARK, डार्क, अंधेरा वाली डार्क। ओके बोलिए। Is dark. She is dark. हाँ Hair. She is dark hair. हाँ It gets down to early. हम्म, My second word is bright. हम्म, The sun is bright and warm today. हम्म, She is bright. हम्म, Smile. हम्म, The yellow flower is very bright. हम्म, Thank you, sir. That's all, sir. हम्म। चलिए, सूरज ने फटाफट सुनाया, गुड वर्ड बेटा। ओके चलिए, सोनल भी ज्वाइन कर गई है, तो बाकी लोग भी चालू रखिए। अभी मुरारी जी ने सुना दिया, सूरज ने सुना दिया, अभी सृष्टि। ओके चलिए, सोनल इज नॉट वांटिंग टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम एनी फर्दर। बोलिए सोनल। Sir, today my two words are scream and louder. First word scream. The baby started to scream loudly. We heard a scream from the next room. With louder. Please ask louder. Sorry, sir. Please speak louder. I can't hear you. The music became louder and louder. That's all, sir. बहुत बढ़िया।
तो सोनल ध्यान रहे कि 2 सेंटेंस से नहीं होगा भाई, आगे से हमेशा। देखिए आप तो सेंटेंस को अच्छा बनाता ही है, सो से फ्यू सेंटेंसेस, 4-5 तक भी बोलेंगे तो इट विल हार्डली टेक यू 30 to 40 seconds. But what it will do is, not only for you but for everybody else who is listening to you, they'll be able to kind of get the meaning of it. They'll get a lot of ideas for making sentences by themselves also when they hear it. Okay. But very good job. Okay. चलिए, who is going next? तो अभी सूरज, सोनल और मुरारी जी 3 लोगों ने बोला है, बाकी लोगों का इंतजार है। सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, नीतू और कृष्णा और सृष्टि। चलिए, प्रिया भी ज्वाइन कर गई है। हाँ चलिए, आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं? Hello, sir. गुड। My name is Neetu. बोलिए नीतू। Today, my 2 words are nation and country. My first word is nation. The president spoke to the nation. India is a great nation. We love our nation. My second word is country. India is a very big and beautiful country. India is my home country. We love our country. My country is the place I love. लिव। Thank you, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो who is going next? चलिए, तो अभी हाथ खड़ा किया था सृष्टि ने। सृष्टि सुनाइए। बोलिए सृष्टि, अनम्यूट कीजिए और सुनाइए। सृष्टि आप म्यूट पे बेटा, अनम्यूट कीजिए और सुनाइए। चलिए, एक चीज इंटरेस्टिंग है, जब तक सृष्टि अनम्यूट नहीं करती हैं तब तक के लिए, तो नीतू ने सुनाया नेशन और कंट्री। Sir. Give me, Srishti, give me 30 seconds or 1 minute, okay? There is something that I wanted to share. So, Hello, Neetu, sir. hello, beta. So today my 2 words are forest and
Today my two words are forest and stood. My first word is forest. The hiker got lost when they wandered too deep into the forest. The morning sunlight filtered beautifully through the thick pine forest. And my second word is stood. The man stood bolt upright. My brother stood leaning against the fence. He stood and waited to read my pin as I approached. My Mary put her knitting aside and stood up. As she stood still, she suddenly bit. That's all, sir. ओके, तो देखिए आपने सेंटेंसेस तो अच्छा बनाया सृष्टि, मतलब सेंटेंसेस वर करेक्ट, बट it gives me a feeling that you are reading from somewhere and sharing it. I would always want you guys to get into the habit of making sentences by yourself. मतलब खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. लाइट वेट सेंटेंस रहेगा, that is okay. But then if you are reading the sentences from somewhere, तो फिर वो सेंटेंस आपके साथ नहीं रहेंगे. तो हमेशा कोशिश ये रहेगी कि we should make the sentences by ourselves. Even if they are lighter sentences, that's okay, because you will initially make easy sentences and then they will start becoming a little more difficult, more complicated, more powerful. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं सेंटेंस. जैसे कि आपने कहा फॉरेस्ट. There is a forest next to my village. I have never been to forest. Forests have lot of trees, animals, and resources. Forests are important for human life. Forests create a lot of or generate a lot of oxygen. कुछ भी बना सकते हो, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाइए, लेकिन खुद से बनाइए, देखिएगा कि वो पावरफुल रहेगा, आपके साथ टिकेगा भी, है ना. बट you are making good attempts in every class and you are participating and I'm sure you are learning a lot, but कोशिश कीजिए कि खुद का सेंटेंस बनाया ज्यादा, that will be more powerful. तो यहाँ पर देखिए नीतू ने मेरे को एक काम लगाया था, ठीक है. नीतू ने बोला नेशन और कंट्री के बारे में, एंड आई वाज वंडरिंग कि दोनों में डिफरेंस क्या है. मतलब कभी हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिए कि नेशन और कंट्री में डिफरेंस क्या है. तो आई वाज सर्चिंग फॉर इट while you guys were talking about it, and this is what I found कि nation जो है ना, nation always refers to people. मतलब nation में it may or may not have its independent state. मतलब you can जैसे कि जब हम लोग, मतलब जब मैं छोटा था, छोटा अंदर से, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था से 30 साल पहले, ये 25-26 साल पहले, उस समय में एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसका नाम था स्टीरियो नेशन. तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नेशन जब भी बोलते हैं, इट रेफर्स टू पीपल. इट मे और मे नॉट हैव गवर्नमेंट, इट मे नॉट हैव इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. आई मीन इट मे नॉट हैव इट्स, क्या बोलते हैं, मतलब कंट्री बोलेंगे तो आप एक बाउंड्री बोल रहे हैं, भाई इतना जमीन इस देश का है. जैसे पाकिस्तान एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, पनामा एक कंट्री है, यूएस एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है. इनका अपना एक गवर्नमेंट होता है और इनका एक लैंड, इनके पास जमीन होती है, उनके पास और लोग तो होते ही हैं ऑब्वियसली. लेकिन अगर सिर्फ नेशन की बात कर रहे हैं तो नेशन में जो है, इट कुड रेफर टू अ कल्चर, हिस्ट्री, एथनिसिटी, पीपल, बट it doesn't have its government and a land. So simply put,
Nation only refers to people, country refers to land, government and people. आप बोलते हैं इंडियन नेशन, जब आप इंडियन नेशन बोलते हैं तो आप इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं. But when you're talking about India the country, then you're talking about people, land and government together. ठीक है? तो ये I will attribute this to नीतू, कि नीतू की वजह से ये मैंने जाना डिफरेंस, नहीं तो मुझे डिफरेंस पता नहीं होता. अभी मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में, अभी मैं ढूंढ के निकाला. So thank you नीतू for teaching this to all of us. Hereafter, at least we'll have very clear view about the difference between nation and a country. Nation मतलब only people, country मतलब people, land and government. चलिए, आदर्श नगर से और कौन बोलना चाह रहे हैं? Hello, sir. लो बेटा, My name is Sonia. First, दुनिया नंबर 1 बोलिए. today my two words are honest and brave. My first word is honest. Honesty means telling the truth. Honest people are trusted by everyone. It builds strong relationship. It builds, B-U-I-L-D होता है, लेकिन build नहीं होके होता है builds. Builds. Honesty brings peace of mind. Peace. It shows good character. Character. My second word, brave. हाँ, तो आप दूसरे वर्ड पे जाइए. उससे पहले कैरेक्टर जो है ना, उसको थोड़ा सा सबको प्रैक्टिस कर लीजिए. कैरेक्टर, 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 कैरेक्टर. Character. Okay, sir. चलिए, कंटिन्यू. सोनिया बोलिए. हाँ. Second word is brave. Brave people are not afraid to try. They face problem with courage. Courage, courage. Courage. Bravery means doing what is right. Brave people help others. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो चलिए, अभी नीतू ने सुना दिया, सोनिया नंबर 1 ने सुना दिया और सूरज ने सुना दिया. सृष्टि और सोनल ने भी सुनाया. तो अभी प्रिया बची हुई है और सोनिया नंबर 2 बचे हुए हैं और कृष्णा बचे हुए हैं. तो फटाफट सुनाइए फिर. चलिए, मुरारी जी भी वापस आ गए हैं. चलिए प्रिया, सुनाइए बेटा. प्रिया अनम्यूट कीजिए और बोलिए. Hello, sir. हेलो बेटा. Today my two words are system and serious. My first word is system. The system is not working, so I cannot check my email today. The computer system needs to be updated regularly. The library used an electronic system to manage books. The human body has a system to breathe. Human body, human. Okay, sir. Or human. We need a better system to clean the house.
And my second word, serious. Air pollution is a serious problem. He is serious about his work. This is a serious issue. They need a serious plan to slow this problem. Solve this problem. Solve this problem. He is serious about starting his own business. His own business. देखिए क्या होता है ना, इंग्लिश में या हिंदी में भी हर एक लैंग्वेज में देखेंगे कि थोड़ा कुछ इंट्रिकेसीज होता है। मैक्सिमम चीजें तो वैसे ही बोली जाती है जैसे कि आप पढ़ते हैं उसको, लेकिन कुछ कुछ चीजों में थोड़ा ट्विस्ट रहता है। जैसे OWN, ओन बिजनेस, OWN ओन हो गया, ON ऑन हो गया। मतलब आपके मुंह से कितनी हवा निकाल रहे हैं आप, मुंह को कितना खोल रहे हैं, जीभ को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल दैट मेक्स अ डिफरेंस। OWN ओन हो गया, ON ऑन हो गया, है ना। तो वो माइन्यूट इंडिकेशंस है जो हम लोग को प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन आई एम जस्ट कॉलिंग। बोलिए। Okay. That's all, sir. Okay. अब देखिए, while we are waiting for few other kids to share their 2 words, यहाँ पे we are waiting for Santosh, sorry, Krishna and Sonia number 2. बाकी लोगों ने सुनाया। अब देखिए एक और चीज है, अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग वर्ड्स सीख रहे हैं, इसको सेंटेंस बना रहे हैं, सुना रहे हैं। अब एक चीज आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज पॉलिशिंग योर ओन सेंटेंस। जैसे कि मान लिया आपने एक सेंटेंस बोला, मान लिया आई एम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग। आप शुरू करेंगे आई एम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग। अब उस सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब इस क्लास में नहीं, आप जब भी प्रैक्टिस करें तभी बोल सकते हैं, या क्लास में भी कि उसी सेंटेंस को कैसे बोला सकता है। कल जैसे हम लोग ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी मैं करके दिखाऊंगा उसको और डिटेल में। लेकिन जब आप कोई सेंटेंस को बोलते हैं तो उसको सेम सेंटेंस को 2-3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम सीरियस अबाउट समथिंग, आई एम सीरियस अबाउट समथिंग, आई एम सीरियस अबाउट समथिंग। उसको 2-3 बार जब बोलिएगा ना, आप देखिए आपको कहीं कहीं पे, एक तो होता है शुरू में जब सेंटेंस बनाते हैं तो तोड़ के वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग तब आता है व्हेन इट गोज एज अ सेंटेंस। तो कोशिश करना है आपको, पहले आप लोग सेंटेंस बनाना शुरू कर दिए हैं, अच्छा कर रहे हैं। नाउ वी आर गेटिंग टू अ स्टेज वेयर वी वांटिंग टू पॉलिश देम लॉट मोर देन व्हाट इट वाज बिफोर बीइंग पॉलिश्ड। तो अभी जैसे कि हो सकता है कि मेरे साथ दिक्कत होगा कि अगर हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है कि अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाए, बिकॉज आई हैव लेफ्ट दैट फेज लिटिल बिट बिहाइंड। अभी हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा गलत लगेगा। तो जब कल के क्लास में आप लोग आइएगा ना, तो व्हेन यू मेक द सेंटेंसेस एंड से इट, आफ्टर एवरी सेंटेंस आई वुड वांट यू टू स्टॉप एंड we will try saying the same sentence with lot more polished। कि आप पहले बार सुनाएंगे कि भाई आपको मैंने जो सेंटेंस दिया उसका आपने ट्रांसलेट करके सुनाया, उसको फिर मैं सुनाऊंगा कि भाई देखिए इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। उस सेम वर्ड रहेगा, सेम सेंटेंस रहेगा आफ्टर करेक्शन, बट देन प्रोनाउंस डिफरेंटली। और जब मैं बोलूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ में बोले, मेरे बोलने के बाद में आप लोग भी रिपीट करें, सो दैट you bring that change in the way your muscles of the mouth work to pronounce something। क्योंकि हम लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं इंडिया में, और जब उस अंग्रेजी से को लेकर के यहाँ पे किसी देश के बाद मतलब किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा कि उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि
हम लोग मतलब इंडियन लोग यहाँ पे दूसरे देश में, यूएस में, यूके में जब बोलते हैं तो सामने लोग समझ नहीं आता, जबकि हम लोग ग्रामेटिकली सही बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, या जिस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है, या फिर हम भी उसको उतना अच्छे से नेटिव तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे ना, तो आप लोग जब ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसको हम थोड़ा अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक आउट कि हाँ अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी को एक्सेंट के साथ बोलना में क्या डिफरेंस है ना? मतलब इसको जो अंग्रेज लोग या गोरा चमड़ी वाला लोग जो बोलता है, जैसे चमड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब वहां विदेशी लोग जैसे बोलता है, सारे बोलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आदर्श नगर से अभी कौन बोलना चाह रहा है? बोलिए भाई। Good morning, sir. My name is Pooja. ओके, बोलिए पूजा। अच्छा, पूजा का नाम मैं भूल गया था, बोलिए पूजा। Today my two words are digging or bark. My first word is digging. The class will barking, digging to get and 9. I begin my homework at 4. At 4। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पूजा पे आप रुक जाइए। आई बिगिन माई होमवर्क एट 4। आपने पहला सेंटेंस बोला जब, तो थोड़ा सा आपको रुक के बोल रहे थे, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग पॉलिश करने का जैसे, आई बिगिन माई होमवर्क एट 4, आई बिगिन माई होमवर्क एट 4, आई बिगिन माई होमवर्क एट 4। तो वही सेंटेंस को आप एक दो बार बोलिएगा ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप जो भी सेंटेंस बोलिएगा एक बार पहले बोलिए आराम से, उसके बाद उसको एक साथ बोलिए, क्योंकि आप जानेंगे क्या बोलना है, उसको थोड़ा सा एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए, लगे कि आप तोड़ के नहीं बोल रहे हैं ना। बोलिए पूजा, देखते हैं पूजा दूसरा सेंटेंस क्या सुनाती है। बोलिए, दूसरा सेंटेंस को आप 2 बार बोलिएगा खाली, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। I begin my homework at 4. हो गया। अगला सेंटेंस पे आइए। When does the movie begin? Does the movie begin? My second word is bark. Ram dog barks are allowed. Ram's dog barks A lot. a lot. Ram's dog barks a lot. Ram's dog barks a lot. दो तीन बार बोलिए सेम सेंटेंस को। पहली बार अगर आप थोड़ा तोड़ के बोल रहे हैं, अगली बार जब बोलेंगे तो आपको वो तोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। बोलिए। Dogs barks a lot. A lot. Ram's dog barks a lot. The dogs stop barking. फिर से बोलिए सेम सेंटेंस को। देखिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। The dog stopped barking. The dog stopped barking. The dog stopped barking. तो पहली बार आप थोड़ा जोर लगा रहे थे, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। The dog stopped barking. देखिए आपको इजी लगा इस बार। सेम सेंटेंस को दूसरी बार बोले आपको आसान लगा ना। चलिए बोलिए बेटा। Barking does seldom bite. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite। 2-3 बार बोलिए इसको आ जाएगा। Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite.
To teach the dog to bark. फिर से बोलिए सेंटेंस को, देखिए आसान होता है कि नहीं. The teacher teach the dog to bark. To teach the dog to bark. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. चलिए कौन बचे हुए हैं? अभी सोनिया नंबर 2 ने नहीं सुनाया है और आई थिंक संतोष ने नहीं सुनाया है. संतोष घर से किसी ने बुलाया है, वो गए हुए हैं, देखिए कब आते हैं, वेट करूंगा. ओके. तो देखिए, while we are waiting for few more kids to share, now what was the difference that we talked about today, or what is the difference that we want to bring when it comes to learning English? Two things. One is कि we will not only make the sentences. Will we talk about two things or only one thing? एक ही चीज है शायद से. ठीक है. What we talked about was कि when we make the sentences for the first time by putting the words together, it goes one by one and it might sound like a broken sentence. लगेगा कि हाँ सेंटेंस जो मेरा टूट के आ रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में कोई गलती नहीं है. What we are going to practice hereafter is कि आप जब भी कोई सेंटेंस सुनाएंगे, सेम सेंटेंस को पहली बार आपने बोला जैसे भी बोला, अगली बार उसको पूरा कंप्लीट करके बोलेंगे. और सिंपली पुट, you will just repeat your sentence. When you say something for the first time, it will come a little bit raw. उसमें प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मैं उसको करेक्ट करूंगा. उसके बाद आप सेम सेंटेंस को 2 बार बोलेंगे एज अ सेंटेंस, नॉट एज इंडिविजुअल वर्ड्स. तो जब सेम सेंटेंस को आप 2 बार रिपीट करोगे, आप देखोगे कि आपका खुद का सेंटेंस खुद ब खुद पॉलिश हो रहा है. मतलब उसका क्या बोलते हैं, मतलब पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि मेरा दाढ़ी बढ़ा हुआ था, मैंने सेव नहीं किया था. इट वाज लुकिंग रॉ कि हाँ इट्स नॉट मेंटेन्ड वेल. कि कल मैंने सेव किया था, थोड़ा सा इंसान जैसा लग रहा होगा. तो सेम चीज वही है यहाँ पे कि जो सेंटेंस हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं, व्हेन वी पॉलिश इट, व्हेन वी से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आप देखोगे कि वो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो इतना कुछ जो मैंने ज्ञान दिया, उसका सारांश ये है कि आगे से हम जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसको 2 बार बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैजिक इज विद 2. कोई भी चीज आप एक बार करते हो तो वो आपका अपना नहीं हो पाता है उतना ज्यादा, जितना कि आप उसको 2 बार करने पे होता है. तो जो भी आप सेंटेंस सुनाएंगे आगे से, चाहे संडे के क्लास में आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे सैटरडे के क्लास में आप अपने सेंटेंसेस सुना रहे हो, हर एक वर्ड पे, हर एक सेंटेंस को जो आप बोलेंगे उसको 2 बार बोलेंगे और देखेंगे कि उससे आपको कुछ सहूलियत हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे आपका कंफर्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे आपको आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई. ठीक है, चलिए सृष्टि कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा. So today my 2 words are for and from. My first word is for. This is for you. He came here for money. Is this train for Delhi? He has been running for 2 hours. 2 hours. HOURS, hours. Hours. I bought the pen for 5 rupees. My second word is from. He has come from Patna. He was blind from birth. These lines are from the Bible. We may cut from me. That's all, sir. तो आज के लिए तो छूट है, क्योंकि आपने सृष्टि पहले भी सुनाया था, अभी 2 वर्ड सुनाया आपने. दिस टाइम योर सेंटेंस केम आउट मच clearer because you were making those sentences by yourself.
बट सबके लिए ये है रिकमेंडेशन कि अगले क्लास में जब हम आएंगे, जब आप कोई भी वर्ड से मतलब कोई भी सेंटेंस सुनाएंगे, हर एक सेंटेंस को 2 बार सुनाएंगे कम से कम, एंड दैट इज विद द पर्पस टू मेक थिंग्स much more polished, much more powerful, much more comfortable, much more easy for us to get used to those sentences, or give that comfort to your whole system that makes sentences for us. Well, I'm saying whole system because आप देखोगे सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो लिप्स का काम होता है, टंग का काम होता है, थ्रोट का काम होता है, इवन लंग्स का भी काम होता है। मतलब जो आपका जो लंग्स है, जहां से आप मतलब सांस लेने का पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा सिस्टम, लगता है कि बोलने के लिए सिर्फ मुंह खोला और बोल दिए, लेकिन पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है उसको बोलने के लिए, है ना। कि अगर गले में खराश हो तो आवाज नहीं निकलती है ना, तो मतलब गले का भी बहुत काम है। पूरा जो ब्रीदिंग पाइप है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग दैट वी से। तो बेसिकली हम सेंटेंस को बार बार बनाते बोलते हैं, तो दैट gives the ability to your entire system to practice it and get more familiar with it, ना। चलिए, तो सभी ने सुना दिया है सेंटेंसेस। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, we can look at some idioms। तो idioms आप लोग के लिए ढूंढ के निकालते हैं कि भाई 100 most commonly used idioms। Idioms in English। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एक ऐसा टीचर है, कुछ से कुछ कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, बस उठा के आ जाता है। एंड दैट इज ओके, बिकॉज मैं तो टीचर हूँ ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो I learn things, I keep sharing with you guys. You guys learn something, share with everybody. I end up learning from that as well. तो और दूसरा ये है कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। अभी क्या किया मैंने, I went to Google and searched up for 100 most commonly used idioms। ये जितने idioms यहाँ पे हैं, उसमें से 100 idiom में ढूंढता हूँ, उसमें से होता 50 idiom के बारे में मेरे को आइडिया है या सुना है, मैंने यूज किया है, यूज करता हूँ कुछ को, लेकिन I would not remember everything, and I don't think I have everything in my mind all the time. So basically, जब मैं सुनाता हूँ आप लोग को, तो it gives me an opportunity to learn and practice for myself also. तो basically, आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम टीचर नहीं, स्टूडेंट भी हैं, ठीक है? Because I'm learning along with you guys. Now, today we will look at these 2 idioms. Wrapping your head around something, मतलब कुछ चीज को समझना। Wrap your head around something, मतलब जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, it took me some time to wrap my head around how does computer work। It took me okay, I'm trying my best to wrap my head around the cooking techniques। I'm certainly not able to wrap my head around how the aeroplanes fly। So basically, whenever you talk about wrapping your head around something, you're talking about you're trying to understand something। I'm trying to wrap my head around how would somebody learn English in 30 days। I'm trying to wrap my head around, okay, I am saying, let me change my sentence a little bit। 2 more examples, then I will let you guys to make your own sentences। My kids are trying to wrap their head around how to do gardening। The farmer was trying to wrap his head around how to get rid of the birds
and then insects which are damaging the crop. The pilot was trying to wrap his head around how to make the plane fly without turbulence. तो ये तो था आपका idiom आज के लिए. Wrap your head around something. Okay. Something to you will replace with whatever your topic or agenda or plan is. But the idiom is wrapping your head around. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल सुनाया था. Wrap your head around का मतलब होता है किसी चीज को समझने की कोशिश करना और किसी चीज का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करना. ठीक है. तो चलिए अब आप लोग कोशिश कीजिए. अगर किसी को दिक्कत हो रही है, if somebody is not clear about it or somebody is not able to wrap his or her head around it, let me know. But आप लोग कुछ सेंटेंस सुनाइए with the idiom wrapping your head around. और wrap होता है WRAP, wrap. W साइलेंट है. तो सोनल, सृष्टि, मुरारी जी, अदर्स बच्चे लोग, आप लोग कुछ सेंटेंस सुनाइए. एक दो सेंटेंस भी चलेगा. कहीं पे फंस रहे हैं तो बोलिए. आई कैन ट्राई. आई विल हेल्प फॉर श्योर. नाउ you guys give it a try. Keep in mind, you don't have to read it from somewhere and say it. You can read it, but try making your own sentence. Wrap your head around something. If you guys want me to type it, I can type it here also. This is wrap your head around something. तो मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ टाइप किया है टेक्स्ट मैसेज. आप लोग उसको भी देख सकते हैं. चलिए भाई सुनाइए sentences with idiom wrap your head around. I'll wait for 5 more minutes. If I hear something from you guys, wonderful. If not, I will say a few more sentences with the idiom and then we will disperse for today. बोलिए सुनल. So here are some sentences from the idiom wrapping your head around something. The sentences are: I can't wrap my head around this math problem. It is hard to wrap my head around how big the universe is. She took time to wrap her head around the new rules. Just give me a minute to wrap my head around your idea. That's all, sir. बहुत बढ़िया. So see, Sonal gave a lot of great examples, lot more creative sentences than what I could do, and that is why now you guys will realize that when I joined this class, right, on Saturday and Sunday जो होता है weekend होता है, right, people sleep till 8-9 a.m. अरे छुट्टी अगर मैं सोते हैं आराम से, but I wake up by 6 my time, which is 30 minutes earlier than when I wake up on other days. Okay, this is the motivation, because now I'm not only teaching you guys, I'm actually learning a lot of things from you guys as well.
अभी सोनल ने सुनाया से, गिव मी अ few minutes to wrap my head around this new rule. He was trying to get an idea, he was trying to wrap his head around the new math problem. ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मतलब बोलते ना हिंदी में बोलते हैं थोड़ा सोचने दो, जब बोलते हैं थोड़ा सोचने दो, that is when you are using this idiom, wrap your head around. जब आप किसी बात सोचते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, that is when you are exactly trying to wrap your head around that thing. तो लगेगा कि सोचने, let me think about it. That's also a correct sentence. Let me wrap my head around this. Or let me think about it. Let me wrap my head around it. Same sentences, same meaning hai. This makes your sentence look much more polished, much more impactful. This is nothing but this gives the person in front of you to believe that you have better control over English. Okay? और कुछ सुनाना चाहेंगे? Few sentences with the idiom wrap your head around something. If not, that's okay. आप लोग इस क्लास का वीडियो देखिएगा बाद में. I will send the link in the same group. जहाँ पे आलतू फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ उसको स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. ये सब जो काम की चीजें हैं, where I'm asking kids to do correction, say the sentence differently, when we learn new things, when we practice something, watch it or see how you can practice it as well, because there is no shortcut to practice. Practice makes things easier, much more closer to us. अगर कोई बोलता है कि 10 दिन में इंग्लिश सिखा के चैंपियन बना देंगे, तो he or she is certainly a better teacher than me. I am not a great teacher. My recommendations or approach all revolves around practice and using things in an easier way. Okay. तो वही करते रहेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है. 30 days, 50 days, 40 days कुछ नहीं होता है. आप लोग 2 साल तक भी मेरे साथ क्लास कर सकते हैं, 10 साल भी मेरे साथ क्लास कर सकते हैं, because this is not a class, this is just an opportunity for us to practice what we know or what we learn. And कल को 6 महीने साल भर के बाद, let's say when you guys think that okay मेरा इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल अच्छा हो गया है, then also I would recommend you guys to join the class, because when you join the class you will showcase what you know and you will be able to guide others also to teach, क्योंकि it is a chain reaction that has to continue. मैंने जो खुद के लिए सीखा था उसमें से कुछ चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग जो सीखेंगे उससे किसी और को सिखाएंगे. So that is how we spread knowledge. मैं कितना दिन तक पढ़ाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ अगले 50 साल पढ़ाऊं, बट मैं 50 साल रहूंगा क्या? शायद नहीं, शायद क्या, पक्का नहीं. तो does that mean learning will stop? No, learning will continue. तो हम चाहेंगे कि मेरे बाद आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म को बना के रखें और आगे लोगों तक इसी को जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाएं, so that whatever we know that doesn't go wasted. ठीक है? जो भी आप लोग कीजिए, जहां भी जाइए, जितना भी सक्सेसफुल होइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पॉलिटिशियन बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लॉयर बनिए, डजंट मैटर, लेकिन जो भी बनिए कुछ अच्छे के लिए बनिए, एंड मेक श्योर दैट योर लर्निंग enables others to learn as well. So with that motive only I started this whole initiative almost 3.5 years now. 3.5 साल हो गया है. तो आगे भी चलते रहना चाहिए, and I would need help and support from you guys. So keep learning, keep spreading the knowledge. That is what the motto is. Okay? तो ये तो ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन क्लास ज्वाइन करते रहिए. दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन वुड बी. और आज जो हम लोगों ने खुद को प्रॉमिस किया वो ये था कि जो भी सेंटेंस बोलेंगे इसको 2 बार बोलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट हेल्प्स अस फाइन ट्यून और पॉलिश व्हाट वी नो व्हाट वी से. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में कल सेम टाइम. ठीक है?
चलिए बाय बाय।